अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, शाबान के महीने में कुछ बिदात व खुराफात भी लोगों ने ईजाद कर रखी है, और उन बिदात व खुराफात के लोगों के माबैन दर आने की वजह यह है कि कुछ ज़ईफ़ अहादीस है जिन पर लोग अमल करते हैं। यहाँ हम 3 अमल का तज़किरा करते हैं। नंबर 1, 15 शाबान की रात को कब्रों की ज़ियारत करना, और कब्रों की ज़ियारत के वक्त जा कर के कब्रस्तान पर नारे तकबीर बुलंद करना। पूछे जाने पर लोग कहते हैं कि हम मुर्दों को जगा रहे हैं। अच्छा, जाग कर के मुर्दे क्या करेंगे? उनका यह अक़ीदा है कि रूहें मुर्दों की 15 शाबान की रात को घर को वापस आती हैं। यही वजह है कि एक बेवा खातून बन संवर करके कमरे में बैठेगी और एक दस्तरखान चुन दिया जाएगा जिस पे आमतौर पर एतबार होगा कि मुर्दा जो खाना पसंद करता था वो खाना, वो आइटम ज़रूर उस दस्तरखान पर रहे। कहते हैं कि फिर रूहें जब आएंगी तो खा करके जाएंगे। अगर खाना उनके पसंद का नहीं रहेगा तो घर वालों पर बद्दुआ करके चली जाएंगी। इसी तरीके से अगर घर साफ सुथरा 15 शाबान की रात को नहीं रहा तो भी मुर्दे बद्दुआ करके चले जाएंगे। इस वजह से लोग कब्रों की सफाई, घरों की सफाई, चूनाकारी ये 15 शाबान की मुनासबत से करते हैं। ये बिदात खुराफात है। एक हिंदुआना अक़ीदा है कि रूहें आती हैं। आवागमन का जो अक़ीदा है कि लोग मर कर किसी दुनिया में फिर आते हैं, यह मुसलमानों का अक़ीदा नहीं है। हमारे यहाँ यह है कि इंसान जब मरता है तो उसकी रूह या तो इल्लीन में होती है या सिज्जीन में होती है, या जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन रखना चाहे वहाँ। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किताब और सुन्नत को फॉलो करें, किताब और सुन्नत की इत्तिबा करें, उसकी पैरवी करें और इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम और आप ज़िंदगी गुजारें। इसे किसने जिक्र की है? इसे तलबीस इबलीस में आप पाएंगे, सफ़ा 429 में, अल-मदखल के अंदर पाएंगे, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 310 में। मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह की किताब अहकामुल जनाइज़ सफ़ा 258 पर पाएंगे, और बिदात नंबर है 139 उनकी किताब में। और उन्होंने इतनी वजाहत की है कि 15 शाबान की रात को कब्र की ज़ियारत करना, ख़ास तौर से व इक़ादुन नार इंदहा, और कब्रस्तान पर आग रोशन करना, तो यह बिदात है। लिहाजा हम मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि शाबान के महीने में रोज़ा रखना रमज़ान की ताज़ीम में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का जो रोज़ा रखते थे वो रमज़ान की ताज़ीम में नहीं रखते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का जो रोज़ा रखते थे खुद शाबान का महीना होने की वजह से रखते थे, क्योंकि आपने फरमाया शाबान बैना रजब और रमज़ान, शाबान का महीना रजब और रमज़ान के बीच में है। यग़फ़ुलु अन्हुन्नास, लोग उससे गाफिल होते हैं या गफलत बरतते हैं। तुरफ़उ फ़ीही अमालुल इबाद इलल्लाह अज़्ज़ व जल, इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को उठाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। फ़उहिब्बु अन युअरदा अमली व अना साइम, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल पेश हो अल्लाह ताला को और मैं रोज़ा से रहूँ। तो गोया कि शाबान के महीने में बंदों के आमाल अल्लाह ताला को पेश होते हैं। इस खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का रोज़ा रखते थे। रमज़ान की ताज़ीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रखते थे। तो लोगों ने क्या बिदात ईजाद कर रखी है अपने नियत और अपने अक़ीदा के एतबार से कि शाबान का महीना रमज़ान की ताज़ीम में रखना, यानी शाबान के महीने का रोज़ा रमज़ान के महीने की ताज़ीम में रखना, ये गलत है, क्योंकि इस ताल्लुक़ से जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। क्या हदीस है ज़रा देखिए। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया अय्यु सौम अफ़ज़ल बाद रमज़ान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमज़ान के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़ा क्या है? फ़क़ाल शाबान लिताज़ीम रमज़ान, शाबान का रोज़ा सबसे अफ़ज़ल है रमज़ान की ताज़ीम में। तो यह हदीस ज़ईफ़ है, लिहाजा इस पर हमें और आपको अमल नहीं करना है।
शाबान में अगर हम रोज़ा रखते हैं तो इसे इस खातिर रखें जिस खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे कि इसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला को पेश होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चाहते थे कि मेरा अमल अल्लाह ताला को पेश हो तो मैं रोज़ा से रहूं, तो नबी की इक़्तिदा में हमारा भी अमल ही होना चाहिए कि हम शाबान में ज़्यादा रोज़ा रखें, क्योंकि इसमें हमारे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को पेश होते हैं। तो ये वजह होनी चाहिए। और ये हदीस जिसे हमने अभी पेश की है कि सबसे बेहतर रोज़ा क्या है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने कहा शाबान ले ताज़ीम रमज़ान, शाबान के महीने का रोज़ा सबसे बेहतर है रमज़ान की ताज़ीम में। तो ये हदीस ज़ईफ़ है। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह ने इसे मीज़ानुल एतदाल में ज़िक्र की है। एक रावी है सदक़ा बिन मूसा दक़ीक़ी, उसी के तर्जमा में इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि सदूक़ुन लहू अवहाम, ये सदूक़ है और उसको वहम हो जाया करता था बहुत ज़्यादा। तकरीब 2921 में इसका तर्जमा मौजूद है। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इसे इब्न मईन ने और अल्लामा नसई ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। मीज़ानुल एतदाल और इसके सवान हयात इसका तर्जमा कितने नंबर पर है? 3884 नंबर पर मौजूद है, 3884 नंबर पर। तो ये हदीस ज़ईफ़ है, इस पर हमें और आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं है। एक तीसरा अमल 15 शाबान की रात को खुसूसियत के साथ क़याम करना और 15 शाबान के दिन को खुसूसियत के साथ रोज़ा रखना, यह अमल भी बिदात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है, जैसा कि खुद एक क्लिप में कल मैं इस पर बता चुका हूँ और रोशनी डाल चुका हूँ। लिहाजा इस ताल्लुक़ से जो हदीस वारिद है वो ज़ईफ़ है। ज़रा देखिए हदीस क्या है। हदीस इज़ा कान लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जब 15 शाबान की रात होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ूमू लैलतहा वसूमू नहारहा, तो तुम ऐ मुसलमानों उसकी रात को क़याम करो और दिन में उसके रोज़ा रखो। इस हदीस के अंदर अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन अबी सबरा एक रावी है जो ज़ईफ़ है, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसकी सराहत की है। और इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं काना यदउल हदीस, ये शख्स हदीस वदा किया करता था। और इमाम नसई रहमतुल्लाह कहते हैं मतरूक, ये शख्स मतरूक है। इसे देखना चाहेंगे कि मीज़ानुल एतदाल में देख सकते हैं। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह की मायानाज़ किताब है मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़्दिर रिजाल, और तर्जमा का नंबर है 1003, और इसी तरीके से 5416 पर भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस तरह की बिदात व खुराफात से बचाए। 3 बिदातें हमने जिक्र की हैं। 15 शाबान की रात को कब्र की ज़ियारत के लिए जाना खुसूसी तौर पर, ना खुसूसियत का अक़ीदा हो तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है शाबान में रोज़ा रखना रमज़ान की ताज़ीम में, ये गलत है। आप शाबान का रोज़ा रखिए जिस नियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। और नंबर 3, 15 शाबान की रात को क़याम करना खुसूसियत के साथ और 15 शाबान के दिन को सिर्फ रोज़ा रखना खुसूसियत के साथ, ये भी बिदात है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं है। अगर आप हर महीने में अरबी के 13, 14, 15 को रखते थे तो शाबान में भी रखिए, लेकिन 13, 14, 15 को रखिए, सिर्फ 15 को नहीं। हर हफ्ता आप सोमवार और जुमारात को रखते थे, आप सोमवार और जुमारात को हर महीने में रखिए। अगर 15 शाबान की तारीख जुमारात को पड़ जाए या सोमवार को पड़ जाए तो इसलिए आप रखिए कि ये सोमवार का दिन है या जुमारात का दिन है, इसीलिए नहीं कि 15 की तारीख है, तो आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन 15 तारीख को खुसूसियत के साथ कि 15 शाबान में रोज़ा रखा जाए, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर किस्म की बिदात व खुराफात से दूर रहने की और अपने अमल को हर किस्म की बिदात व खुराफात से बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।